के ठेकेदार नहीं है, जबरदस्त। लेट्स गो स्ट्रेट अक्रॉस टू गोपाल तिवारी जी, ऑल्सो फ्रॉम पुणे, आई थिंक फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। गोपाल तिवारी जी नमस्कार। Got all people from Pune. सर नमस्कार। नमस्कार सर, जय हिंद जय हिंद। सर क्या भाषण था आज, तो मजा आ गया सर। नया राहुल गांधी देखा हम लोगों ने, नया पार्लियामेंट देखा हम लोगों ने, आज तो मजा आ गया सर। अब आप बोले सर, आपकी क्या राय है राहुल गांधी जी के भाषण की लोकसभा में, आप बताएं सर, बोलिए। सर, इट इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। जो आज पार्लियामेंट में जो हुआ, इट इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, जो राहुल जी को और मजबूत बनाए देश के लोगों ने। जितना रिक्वायर्ड जो बहुमत चाहिए था उतना देके हम यही समझते हैं। और ये जनता की आवाज है, जनता ने जो भरोसा बताया राहुल जी के ऊपर, वही आज राहुल जी ने बताया। सर ये अगर आप देखते हैं आज का, आर यू लिसनिंग? आवाज आ रही है? जबरदस्त आ रही है सर, फर्स्ट क्लास आ रही है। जी जी बिल्कुल, बोलिए बोलिए सर। तो देखो, आपने पहले देखा कि ये बातें कर रहे हैं संविधान की और डेमोक्रेसी की। ये इनका तरीका है सर। जिस दिन इन्होंने 2014 में पार्लियामेंट के यहाँ पे जो फर्स्ट जो स्टेप थी वहां पे माथा टिका था, बाद में 19 में संविधान को नमन किया था, और उसका उल्टा करने की कोशिश कर रहे हैं अभी भी। अगर आप देखे जाए तो फर्स्ट डे इन्होंने आया, इन्होंने मीडिया को एड्रेस कहा, दो बातें कही इन्होंने। सरकार बहुमत से चलती है और देश सहमति से चलता है। लेकिन देश सहमति से कहाँ चलता है? ये चलता है पार्लियामेंट में सर, संसद में चलता है। अगर ये संसद में देश सहमति से चलता है तो पहले ही उनको पैरों तले कुचल दिया। जितने सम्मान से इन्होंने लोकसभा स्पीकर को अपने आसन तक पहुंचाया, एस्कॉर्ट किया राहुल जी ने, जो एक नजारा देश देखना चाहता था, जो एक पार्टी रूलिंग और अपोजिशन डजंट मीन दैट इट इज द एनिमी ऑफ रूलिंग पार्टी। ये लोगों का सेकंड ऑप्शन है और लोगों ने उनको मजबूत किया है। तो जो अपेक्षाएं थी लोगों की, जनता की, वो तुरंत कुचल दी इन्होंने बता दिया कि लोकसभा का स्पीकर जो है ओम बिरला, ही डजंट डिजर्व दैट क्रेडिबिलिटी। वो तो मतलब वो उनके लायक नहीं है, ऐसे ही बता दिया। तुरंत उन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ लोकसभा स्पीकर ने खुद ये प्रस्ताव रखा। ये कितना उचित है सर? परसों एक जर्नलिस्ट नीरजा चौधरी पुणे में आई थी, मैंने उनसे टॉक शो में क्वेश्चन पूछा, उन्होंने भी एडमिट किया कि ये लोकसभा सांसद जो स्पीकर है उसका काम नहीं है। ये प्रस्ताव रखा गया है क्रिटिसाइजिंग ऑफ डेमोक्रेसी, और ये विदाउट एनी टाइप ऑफ नोटिस। ये लोकसभा स्पीकर कहाँ रखता है? क्या आज तक रखा है कहीं? गोपाल तिवारी जी, राहुल गांधी जी के स्पीच को जेपी नड्डा जी ने कहा झूठ, लाइज एंड हिंदू हेट्रेड। ही सेड लाइज एंड हिंदू हेट्रेड। हिंदुओं के खिलाफ राहुल गांधी जी ने हेट्रेड फैला दिया। उन्होंने कहा दोज हु कॉल देमसेल्फ हिंदूज इंडल्ज इन वायलेंस। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी उठ के कहा कि आप सभी हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते। नाउ राहुल गांधी जी जिस प्रकार से कहा ना, एंड हाउ जेपी नड्डा's reaction, how do you see that? Because Rahul Gandhi ji has talked on various issues, but they have caught on these 2-3 issues और कहा कि it is totally lies and Hindu hatred. गोपाल तिवारी जी। सर ये बात है ना, उन्होंने क्या कहा सर? अगर ये व्यक्तिगत आस्था और धर्म का विषय है, ये पर्सन व्यक्तिगत आस्था का है और वो शिव जी के भक्त हैं। इसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि भाई आप ये डर का माहौल क्यों खड़ा कर रहे हैं? हिंदू धर्म में ये कहाँ है? आप बेरोजगारों को रोजगार का डर बता रहे हो, व्यापारियों को जीएसटी का डर बता रहे हो। ये सब बातें क्या है? तो ये सब बातें ऐसे नहीं है कि आप डर का माहौल क्रिएट करके आप सत्ता चलाओ, ये ऐसा नहीं है। तो उन्होंने झूठ कुछ नहीं कहा। अभी ये तो इनको कुछ भी बकता है, कुछ भी बोलते हैं। ये जेपी नड्डा जी तो बोलेंगे, वो तो पहले उनको हिंदू मुस्लिम के सिवा और कुछ आता ही नहीं है।
वो तो ऐसे एलिगेशन करेंगे, उसमें कोई मतलब मीनिंग नहीं है मेरे कहने से। वो तो जनता देखेगी, सुनेगी। इनके जो आरोप है, इनके लगातार आरोप करते जा रहे थे। आज राहुल जी ने बताया कि भाई अयोध्या में जो चुन के आए वो हमारे साथ में बगल में बैठे हैं। तो ये तरीका नहीं है कहने का, बात करने का। जो देश के मुद्दे हैं, नीट एग्जाम के बारे में वो बात करना चाहते थे, किसानों के बारे में बात करना चाहते, बेरोजगारी के बारे में बात करना चाहते। लेकिन नीट की जो एग्जाम है सर, आज के तारीख में जो अपनी अपनी हेल्थ के लिए एक जिंदगी का सवाल है लोगों के। अगर ऐसे डॉक्टर पैसा दे के, जो अहमदाबाद में गोधरा में जय जलाराम कॉलेज सेंटर में जो प्रूव हुआ, उसके साथ पूरे सबूत बाहर आए, और ये करके भी मतलब ये इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, और हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। सब मरने वाला, जिंदगी लेने वाला तो हिंदू या मुस्लिम। राहुल गांधी जी ने अपने स्पीच में नीट के बारे में कहा, मणिपुर, अग्निवीर, माइनॉरिटीज, शिवा, as you said, he said land was snatched away from the people of अयोध्या। लोग अयोध्या के वासियों से उनके जमीन छीनी गई थी। That's what राहुल गांधी said। राजनाथ सिंह ने उठकर कहा, मीन्स राजनाथ सिंह ने अपोज करते हुए वो कहा कि आप झूठ बोल रहे हो, अग्निवीर में जो शहीद होते हैं उनको हम लोग 1 करोड़ देते हैं, आप झूठ बोल रहे हो कि कोई मुआवजा नहीं देते, नो कॉम्पनसेशन इज गिविंग। Now, how do you, that just one incident doesn't reflect on Rahul Gandhi's entire speech? How do you see that, Gopal ji? सर, जो बोला राहुल जी ने बिल्कुल सही बोला, और वो जो राजनाथ सिंह जो कर रहे हैं सर, उनको अभी इनको गलत साबित करने पे वो तुले हुए हैं। वो जो डर का माहौल है, हर एक को, स्टूडेंट को भी पेपर लीक होने का माहौल है। वो जो बेचारा आखिर दम तक वो स्टडी करेगा, लेकिन उसको भरोसा नहीं कि मैं पास हो पाऊंगा क्या नहीं। अगर कहां से पेपर लीक होके अगर कोई स्टूडेंट होके पास हो गया तो बेचारे की जिंदगी और मेहनत तो गई काम से। तो ये सब ये बातें कर रहे हैं। और अग्निवीर में क्या गलत कहा उन्होंने? जब पहले के जमाना था तो एक करियर के हिसाब से लोग मिलिट्री में जाना पसंद करते थे, प्राउड के साथ जाना पड़ते थे। 4 साल में आप कोई पैसा देके उसको बाहर कर दिया, करोड़ 10 लाख दिया, 1 करोड़ की कहां बात कर रहे थे, 10 लाख देने वाले थे, ये कहां से किया था? तो ये सब बातें हैं। तो शहीद का दर्जा नहीं मिलने वाला था, तो क्या गलत कहा राहुल जी ने? सही तो कहा। अगर आदमी उसमें शहीद होता है और उसको शहीद नहीं, तो आप तो यूज एंड थ्रो के हिसाब से वो कोई लेबर भर्ती करना है। जो आदमी अपने जान पे खेल के सीमा की रक्षा करता है, धूप में, बारिश में, ठंड में वहां खड़ा रहता है, डट के खड़ा रहता है, देश की रक्षा करने का एक फीलिंग है उसको, ही फील प्राउड। तो आपने वो 3-4 साल का जॉब, उसको जॉब का नजरिया और एक ये देके, नेचर देके उसको तो 4 साल में आप हटा देंगे तो क्या मतलब आता है? तो ये तो सही बोला राहुल जी ने, क्या गलत बोला? आज देखो अमित शाह जी, देश के अमित शाह जी ने कहा कि हमने अंग्रेजों के जमाने के लॉज, कानून को बदल दिया, हमने उनको स्वदेशी किया। 75 इयर्स के पास कोई सरकार में उतना साहस था कि ये काम करे, ये चीज करे। तो ही इज डिफेंडिंग स्वदेशी जो कानून हमने बनाए, 3 क्रिमिनल लॉ। इट इज नो कॉज फॉर कांग्रेस एंड द इंडिया अलायंस टू कंप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने साहस दिखाया, हमने बदल दिया अंग्रेजों के जमाने के कानून। गोपाल जी, अगर अमित शाह जो कहते हैं, इफ इट इज सो लाइक दैट, why they suspended 150 member of parliament? एक ही दिन में उन्होंने इतने सांसदों को बाहर क्यों निकलवा दिया? अगर ये इसके ऊपर खुली बहस करते, प्राउड के साथ कहते थे, देखो आपने जो नहीं किया हम करके बता रहे। और इंडिया, ये वर्ड का इनको इतना परहेज है, इंडियन पिनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता लाई है। तो आपने पहले बीजेपी फॉर इंडिया, वो ट्विटर हैंडल इनको ऑफिशियल, वहां पे भी तो इंडिया लिखा है। इंडियन पिनल कोड ये ब्रिटिश अंग्रेजों के जमाने में है, तो देश तो हमारा था ना, वो हमारे देश में वो रूल कर रहे थे, तो मतलब क्या? अच्छा, इतना अगर आपने किया है तो सबको साथ में लेके बहस करके करना था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताना चाहिए था, मीडिया को क्वेश्चन को वो फेस करते थे, तो हम मानते थे कि भाई बहुत अच्छा किया इन्होंने। ये
चोरी छिपे तो सर ये अभी क्यों भी कर करना सकते हैं, चाहते इसी का हैं? बात है गोपाल देखो तिवारी जी। देखो 170 तो अभी क्या तकलीफ है उनको, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। देखो, क्योंकि देखिए ना बात साहब, लोकसभा में जब ये कानून पास हुए उस वक्त लोकसभा के 97 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा मैं टोटल मेंबर की बात नहीं कर रहा, टोटल आपका फिगर तो बिल्कुल ठीक है, near about अराउंड 150 हाँ संसद वो जो है 150 वो- बाद में आया, लेकिन ये हाँ। जब लॉज पास हुए दे वो पास बाय वॉइस वोट, इनके ऊपर डिस्कशन भी नहीं हुआ, ये तीनों लॉ जो पास हुए हैं। सर वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये कौन सा तरीका है सर जी ये आप डर पैदा करने का, ये क्या डेमोक्रेसी है क्या? ये तो क्या हिटलरशाही हो गई, ये क्या है, ये मतलब क्या इसका? सर आपने अभी तो आपने मोदी शब्द बोले इस्तेमाल किया ना आप हिटलरशाही, माहौल खड़ा करना चाहते हैं। अरे गोपाल और तिवारी इनको जवाब जी दिया, आपने शब्द इस्तेमाल किया हिटलरशाही। अगर आपके लोकल पुलिस स्टेशन में कि कोई सी हवलदार के साथ आपकी दुश्मनी है, उसने ये सुन लिया, वो उठा करके आपको जेल में डाल देगा, और हमको भी, और उसके ऊपर उसको कोई एक्सप्लेनेशन देने की भी जरूरत नहीं है। नए कानून के मुताबिक he does not need to explain for 24 hours why he has arrested us। ये क्या है सर? बिल्कुल सर, ये तानाशाही है, नहीं तो क्या, ये तानाशाही है ना, ये क्या चल रहा है? ये जी, देश में बिल्कुल, क्या दुरुस्त चल रहा है? बात। इनके बाप का राज है क्या? कुछ भी करे, कुछ भी किसी को उठाए, कुछ भी करे, मतलब क्या? व्हाट नॉनसेंस, ये ऐसा थोड़ी चलता है देश। अरे मतलब ये जो मिली है इनकी विरासत में नहीं मिली है, इनकी जो सत्ता मिली है, जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमने आजादी दिलाई, कई लोग शहीद हुए, जब जाके डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन इंडिया जो इस्टेब्लिश हुआ 1948 में, उसका कॉन्स्टिट्यूशन बना, और उसी कारण इन्होंने झूठे आरोप लगा के, बड़े बड़े सपने दिखा के 2014 में सत्ता हत्याई इन्होंने जो वादे बताए, अच्छे दिन और काला धन आएगा, 15-15 लाख रुपए मिलेंगे आपको, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, और नॉनसेंस, ये कहां गया? ये कुछ नहीं कर पाए। और उसके साथ इन्होंने गलत आरोप भी लगाए। तो ये गलत आरोप क्या लगाए थे इन्होंने? 2G स्कैम लगाया था और कोल घोटाला लगाया था। नथिंग हैज बीन प्रूव ना, कुछ भी कर नहीं पाए। कोल घोटाले वाले तो वापस बीजेपी में चले गए, वो टोटली फेल्यूर है। और इसके बाद भी ये अपने आप को बता रहे हैं कि मैं तीसरी बार सत्ता में आ रहा हूँ। अरे कौन से आप इन एनडीए के गवर्नमेंट की वजह से आ रहे हैं सर, ये क्या मतलब है? अच्छा गोपाल तिवारी जी ये बताइए, चलिए इसके ऊपर तो कानूनी विशेषज्ञ जो है वो उस पर बहस करेंगे, हम लोग भी करेंगे आगे जाकर के, लेकिन एक छोटी सी चीज है, एक सेकंड सर, पूरा सवाल सुन लेना प्लीज, आप पूरा वक्त लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। गोपाल तिवारी जी, आज राहुल गांधी जी ने अपने भाषण में शिव जी की तस्वीर दिखाई, ओम नमः शिवाय बोला, उन्होंने बाइबल से उन्होंने कोट किया, ईसा मसीह की बात करी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफेट मोहम्मद में पीस बी अपॉन हिम, उनकी बात करी, होली कुरान को लेकर के बात करी। जो ट्विटर पे राइट विंग ट्रोल्स हैं, इनके जो माशाल्लाह हमारी जो फेवरेट पार्टी है मेरी भारतीय जनता पार्टी, उनके जो जितने भी ट्रोल हैं वो उसको लेकर के बड़े परेशान है साहब कि राहुल गांधी ने प्रॉफेट मोहम्मद बे पीस बी अपॉन हिम उनकी बात क्यों करी। सर ये क्या, ये इतना डरते क्यों हैं, ये बताइए आप। तो सर भारत का संविधान हर धर्म का आदर करता है, सम्मान करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैं आपके जरिए बात रखना चाहता हूँ। और उसके साथ जो हर एक धर्म की सीख है वही उन्होंने बताया। आफ्टर ऑल क्या, खुद महात्मा गांधी जी ने कहा था, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। मतलब क्या है सर, ये इन्होंने 7 सीन्स रखे थे, जो उसमें सिद्धांत बिना राजनीति, ये पाप था उनको, 7 में से एक पाप था। इन्होंने 11 व्रत रखे सर, उसमें बिना मेहनत धन कमाना पाप है। तो ये आइडियोलॉजी है हमारी देश की, जिसके सिद्धांत के ऊपर हमें आजादी मिली है। और जो हम सत्ता मतलब सत्ता रूल करना चाहते हैं, वो सत्ता जो चलाना चाहते हैं, तो ये सिद्धांतों के ऊपर है। तो ये मुसलमानों को लेकर इतने परेशान क्यों होते हैं, ये बताइए सर, आप मुझे ये बताइए। इससे ऊपर कोई नहीं है। मुस्लिम्स को लेकर क्यों परेशान होती है बीजेपी? सर ये तो बताओ, मुस्लिम्स को लेकर के बीजेपी इतनी परेशान क्यों रहती है, आप ये बताएं ना सर। देखिए हिंदुस्तान में पता नहीं 20 करोड़ मुसलमान है कि 24 करोड़ है, मालूम नहीं किसी को। वो जो 2011 का सेंसस है उसके सारे फिगर्स इनके पास पड़े हैं, अभी तक रिलीज नहीं हुए।
तो why is the BJP always so touchy about Muslims? सर बताएं प्लीज। तो दुश्मन मतलब ये देखो, ये मेजॉरिटी लोगों का उनको गुमराह करके इनके जो मसीहा है यही है ऐसा बताना चाहते हैं। और वो और क्या, हिंदुओं को मतलब दूसरों से नफरत करो, लेकिन ये बात भूल जाते हैं हम घर के अपने आप के नेता के बीवी को, हिंदू पत्नी को न्याय नहीं दे पाते और मुस्लिम लोगों को, महिलाओं को 3 तलाक देके उनके मसीहा बनने जाते। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का न्याय है? गोपाल जी, खड़गे साहब ने अपर हाउस में अमॉन्ग अदर इश्यूज आरएसएस, नीट, अग्निवीर और पीएम जानबूझ के कांग्रेस मैनिफेस्टो को धर्म विशेष टिप्पणी करना, चंदा दो, धंधा लो, ये सब बात कर, मगर उन्होंने बहुत अहम चीज कहा कि आरएसएस हैज टेकन ओवर द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। गोपाल तिवारी जी, दैट्स अ सीरियस चार्ज। बोले पूरे जो सीनियर पोस्ट है पूरे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आरएसएस के लोग भरा हुआ है और पूरे एजुकेशन सिस्टम आरएसएस टाइप मनुवादी होगा। क्या ये चार्ज खड़गे साहब का आप कैसे देखते हो? तो वेरी वेरी सीरियस एलिगेशन। गोपाल जी, उन्होंने जब उन्होंने एलिगेशन किए हैं तो कहीं कहीं फैक्ट है, उसी के बलबूते किए हैं। लेकिन एक यही आरएसएस में थी जब उन्होंने इमरजेंसी में, उस समय के बाला साहेब देवरस ने इमरजेंसी को समर्थन दिया था और उनको इंदिरा जी को लिखा था कि 20 कलमी जो है 20 पॉइंट प्रोग्राम के लिए हम आपको मिलना चाहते हैं। लेकिन उस समय इंदिरा जी से ना मिल पाए, ना इंदिरा जी ने उन्होंने अलाउ किया, आई डोंट नो, लेकिन वो नहीं मिल पाए। लेकिन वही आरएसएस है अभी जो इनकी बातें, जो एजेंडा है वो बात करते हैं कुछ और एक्चुअली जो काम करते हैं कुछ और। तो यही कारण है ना, तो ये एजेंडा है जो विच इज नॉट सुटेबल फॉर अवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड जो देश की एकता अखंडता है इसके लिए ये सूट नहीं करता है। हमारा देश ऐसा नहीं है जो ये लाना चाहते हैं वो एजेंडा। तो वो खड़गे जी ने वही वास्तवता बताई है, क्योंकि कर्नाटक से लेके उन्होंने काफी कुछ एजुकेशन प्रोग्राम और सिलेबस चेंज किया है कर्नाटक में। उन्होंने जो अपना तजुर्बा उन्होंने जो देखा है तो तभी वो सब बातें सामने आई है। ये महात्मा गांधी और इनको आज भी संभाजी भिड़े, अगर आज के दिन, आज के पेपर में ये कौन से लोग हैं जो आजादी भीख में मिली उसको टिकट देते हैं, पद्मश्री देते हैं, संभाजी भिड़े के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे। जो संभाजी भिड़े वो कहता है आज के तारीख में कि आजादी मतलब मराठी में कहा उसका ये स्वतंत्र दल बदरी है, बोले तो व्हाट नॉनसेंस यार। आपने 75 साल में हर घर घर झंडा लगाने को कहा था। चाइना से बहुत ही बड़े पैमाने में इंपोर्ट किया था फ्लैग, और बस बिजनेस देखा आपने। और आपका मतलब क्या है? जो आजादी का तिरंगा आप वहां पे नागपुर में आपके आरएसएस में 2005-6 तक नहीं लगा था, अभी उसको बावजूद कोर्ट के बावजूद वहां पे प्रोटेस्ट करने के बाद में आपने लगाना चालू किया। तो ये आप क्या, आपकी जो बातें हैं और चाल चलन है, क्या मतलब दिखाता है? गोपाल तिवारी जी, आगे जाकर बीजेपी का एक्सपोज, राहुल गांधी जी ने कहा कि 10 साल कंटिन्यूसली फॉर द लास्ट 10 years Mr. Modi has been attacking the idea of India. Prime Minister Modi has attacked the idea of India. He has attacked the constitution. Rahul Gandhi ji ने कहा the attack on Rahul Gandhi was in the order of the government of India and the Prime Minister of India. 20 केसेस राहुल गांधी जी पे लगा, 2 जेल सेंटेंस राहुल गांधी जी पे तोपे गए, उनका घर उनसे छीना गया, लोकसभा से बाहर निकाल सस्पेंड कर दिया गया, 55 hours of enforcement agency ED investigation interrogation. Now all this happens because you have the government, a totalitarian government, and now they will never allow that to happen. Rahul Gandhi ji कहा कि India Alliance will never allow this to be happen again. कैसे देखते हो गोपाल जी राहुल जी का स्टेटमेंट? जिस बात के लिए ये देश की जनता ने राहुल जी के हाथ मजबूत किए हैं, और आपके जरिए लोगों को बताना चाहता हूं, कंसिडरिंग ऑल 10 years जो भारतीय जनता पार्टी का सत्ता काल है 10 years का, वो देखते हुए इन लोगों ने, भारत देश की जनता ने 22% बीजेपी के जो नंबर ऑफ सीट से कम की है,
और 98 to 99% कांग्रेस के सीट बढ़ा है। ये आपके जरिए मैं ये कहना चाहता हूँ विथ मतलब प्रैक्टिकली जो नंबर्स है, कांग्रेस का हाथ मजबूती के लिए ये देश के लोगों की जनता ने, देश की जनता ने 98% 99% पर जो 52 हमारे सीट थे वो 100 कर दिए, मतलब 100 नियर अबव 100% हमको ज्यादा स्ट्रेंथ दी है। और ये बीजेपी का चाल चरित्र चलन देख के 22 या 23% इन्होंने कम कर दिए, घटाए, ये बात है। तो अगर राहुल जी का हाथ देश की जनता ने जो मजबूत किया है, जिन मुद्दों पे मजबूत किया है, जो पॉइंट्स पे राहुल जी लगातार जो मुद्दे उठा रहे, जिसके लिए इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जब महात्मा गांधी देश को जानने के लिए उन्होंने देश का टूर सफर किया, वही हिसाब से आज महात्मा गांधी के बाद एकमेव जो कांग्रेस के नेता है राहुल जी, वी प्राउड ऑफ हिम कि वो भारत जोड़ो यात्रा पे निकले, बाद में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे निकले और कश्मीर से कन्याकुमारी और मणिपुर से मुंबई तक उन्होंने यात्रा की और जो हर एक सेक्टर के लोगों को मिले, युवाओं को मिले, महिलाओं के मिले, जो किसानों को मिले, हर सेक्टर से मिले, जो उनको जानकारी मिली, जो डर का माहौल है, जो भ्रष्टाचार का माहौल देश में है, जो पैसे वाला अमीर बनता जा रहा है, गरीब गरीब बनता जा रहा है, ये दूरी बढ़ रही है, ये सब बातें देखते हुए उन्होंने ये सब बातें रखी है। और गोपाल तिवारी जी ये बताइए, आपको खुद को क्या उम्मीद है? गोपाल तिवारी जी, आपको खुद को क्या उम्मीद है इस सरकार से? ये नई सरकार जो है तो नई सरकार, मतलब भले ही प्रधानमंत्री मोदी जी हों, मोदी 3.0, क्या उसका रवैया अलग रहेगा? क्या जैसा राहुल गांधी जी बोल रहे हैं सरकार वैसा काम करेगी, या क्या होने वाला है? आपके मुताबिक आगे क्या होने वाला है वो जरा हमारे दर्शकों को बताएं, गोपाल तिवारी। सर ये सीधी बात है, अगर बीजेपी का एजेंडा, उनकी हवस, सत्ता की हवस पूरी करने के लिए अगर कौन से भी अगर लेवल पे बीजेपी जाती है, चोरी छुपे ये क्रिमिनल अमेंडमेंट लॉ लाती है, तो उसको उनके एनडीए अलायंस जो कि जिनका अपना खुद का वजूद है, वो लोगों की उनकी आत्मा ने विचार करना चाहिए कि हम कब तक बीजेपी का साथ दें। हमारे हाथ से अगर वो पाप करती है तो वो पापों में ये उनके एनडीए पार्टी के लोग भी जिम्मेदार है, उनकी पार्टियां भी उसमें उतनी जिम्मेदारी है। उनकी जब आत्मा कहेगी कि ये चल रहा है, वो ठीक नहीं चल रहा है, तो हमने तो उनको जाहिर मतलब अपील किया है कि भाई हमारा एजेंडा देश के हित में है, आपको कोई बाइंडिंग नहीं है, आप बीजेपी का सपोर्ट क्यों कर रहे हो? एनडीए के अंदर जाके अगर आप बीजेपी का सपोर्ट करेंगे और देश के विरोधी कायदे कानून और जनता के जो जुल्म होंगे, जो तानाशाही होगी, उसके आप कितने सरेंडर होंगे? आपको भी एक कोई लिमिट है। अगर उनकी आत्मा जग जाएगी, उनकी वो अपनी खुद की आत्मा की आवाज जब चंद्रबाबू नायडू रहो या नीतीश कुमार रहो, उनके राज्य का स्पेशल जो कैटेगरी है उससे भी बड़ा देश का हित है, मैं ये कहना चाहता हूँ। उनको अपने राज्य का बड़ा दर्जा मिले या ना मिले, वो मोदी जी देंगे या नहीं देंगे, और भी उनकी क्या ख्वाहिशें है, क्या ख्वाब है, क्या उनके जो कमिटमेंट है, क्या जो भी है, तो वो तो पता नहीं कौन से इस पे वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इससे भी बड़ा देश का हित है, मैं यही कहूंगा। और जिस दिन उनकी आत्मा जागेगी तो वो सही रोल, सही भूमिका निभाएंगे और इनका सपोर्ट निकालेंगे, बस। मतलब उनकी आत्मा जागने की देर है, कहने का मतलब ये हुआ। बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूं कि राहुल जी उनकी आत्मा जगा पाएंगे, जिस प्रकार उन्होंने आज भाषण दिया। राहुल जी अपनी बातें रख रहे हैं और इट हैज मीनिंग, वो बेसलेस बातें नहीं है, वो जो बातें हैं तो देश की जनता ने उनको 100% उसका रिजल्ट दिया है। Very good. आज Wonderful. के दिन वो इज द ऑफिशियल ऑपोजिशन लीडर। Right. Thank you so much, sir. Gopal Tiwari sahab, great pleasure as always talking to you. Really wonderful to hear Mr. Rahul Gandhi today. Very, very impressive speech. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thanks a lot. Well, it really was very impressive, and I was seeing all the trolls. They're going crazy.
They're not talking about the fact that Rahul Gandhi brought in a picture of Lord Shiva with him. शिव जी की बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं कि उन्होंने कुरान शरीफ से कोट किया, मतलब हो गया काम. ये I think the BJP has to change the strategy because The first time we are seeing the treasury benches disturbed. The first time we saw Amit Shah angrily responding and trying to blame the speaker. You're not running the house properly. क्या चल रहा है? आप control क्यों नहीं कर पाते? Pradeep ji, for the first time, I think the BJP is running straight into the trap laid for it by the India Alliance. मुझको ऐसा लग रहा है. और राहुल गांधी का कहना है ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अब जी. और आके बाकी है पूरे. Absolutely, I agree with you. But this is going to be fun. For the first time, after a long time, one feels like watching Parliament. नहीं तो अभी तक तो यही था. Please sit down, please go out. बैठिए, Marshals are बैठिए, called. बैठिए. आज से आप निलंबित हैं, निष्कासित हैं, पता नहीं क्या कुछ है. Thankfully, we are having some kind of a debate. How nice. Right, and at the moment with us